हेलो एवरीवन। आज डे 20 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेवऑप्स सीख सकें, टूल्स सीख सकें, समझ सकें और इतने 90 दिन में इतने कैपेबल हो जाएं कि हम एक अच्छे डेवऑप्स जॉब में लैंड कर सकें, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? हम सिर्फ डॉकर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि डॉकर क्या होता है और थ्योरी वाइज समझेंगे कि क्यों चाहिए डॉकर और किस लिए यूज़ में आता है। डॉकर ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को पता होना चाहिए, फ्रंट एंड से लेके डेवऑप्स से लेके डेव्स को तो पक्का आना चाहिए और बैक एंड तक सबको पता रहता है डॉकर। सो डॉकर ऐसा चीज़ है जहाँ पे लाइक आपको आपकी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए फ्रॉम अ, मतलब आप कंपेयर करो फ्रंट एंड और डेवलपर से, आपको ज़्यादा इसके बारे में पता होना चाहिए। और देखते हैं आज डॉकर क्या होता है। सो ना डॉकर से पहले क्या होता था ना कि तो ना जैसे कि डेवलपर काम कर रहा है, डेवलपर अपना कुछ एप्लीकेशन बना रहा है, तो समझ लो उसका एप्लीकेशन वो अपने एप्पल ओएस में बना रहा है, ठीक है। तो उसके एप्पल ओएस में वो बोल रहा है कि टेस्टर को कि मेरे में तो मतलब सही चल रहा है, काम कर रहा है मेरा एप्लीकेशन, लेकिन टेस्टर समझ लो विंडोज़ में काम कर रहा है। तो होता है ना कई बार कि बस एप्पल में ही एप्लीकेशन कुछ होते हैं जो यहाँ पे नहीं चलते, एंड्रॉयड में नहीं चलते। तो ऐसा ही सिचुएशन कब आता है जब डेवलपर समझ लो कुछ और एनवायरनमेंट में काम कर रहा है और टेस्टर कुछ और एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। बेसिकली ओएस वगैरह मतलब अलग है, ओएस वगैरह है, तो तब दिक्कत आती है। तो टेस्टर बोलता है कि नहीं कि यहाँ पे तो काम नहीं कर रहा, फिर अगर वो दोबारा डेवलपर को भेजता है, तो डेवलपर बोलता है कि यहाँ पे वर्क होता है। तो ऐसा बहुत सारे लाइक सिचुएशन था पहले जब डॉकर वगैरह नहीं आया था, तब तब ये ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होते थे और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते थे कि एनवायरनमेंट मिसमैच हो गया। समझ लो आपने एक सब कुछ बना रखा है, प्रोडक्शन लाइक डेवलपमेंट में एक एनवायरनमेंट सेट कर रखा है और कंसिस्टेंसी नहीं है प्रोडक्शन लाइक डेवलपमेंट में कुछ और वर्जन यूज़ कर रहे हो, लाइक ओएस वगैरह का वर्जन अलग है और प्रोडक्शन में वर्जन अलग है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कुछ डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज वगैरह इतने अच्छे से इंस्टॉल नहीं होते या फिर कुछ अपग्रेड इंस्टॉल हो जाते हैं, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से उसको करना चाहिए। सो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज लाइक मतलब टाइम वेस्ट और इसी में दिन लग जाता था कि मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ आपके यहाँ काम नहीं कर रहा, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो डॉकर जब आया, डॉकर ने लाइक ये सॉल्यूशन निकाला कि पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन। तो डॉकर आने के बाद ये प्रॉब्लम कम मतलब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो डॉकर क्या है? डॉकर कुछ नहीं है, एक ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ना जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक मछली बनी है, उसके ऊपर कंटेनर्स बने हुए हैं। तो ये भी ना वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक शिप में मतलब कितने भी कंटेनर ले जा सकता है, ठीक है? तो हम समझेंगे शिप क्या है, कंटेनर्स क्या है, ठीक है? तो तो डॉकर ना बहुत हर जगह यूज़ होता है, हर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और हर जगह मतलब कोई भी हो, मतलब कोई भी कंपनी हो, तो वो प्रेफ़र करता है कि कंटेनराइज़ करे उसके एप्लीकेशन वगैरह को, कंटेनर के रूप में ही वो सर्व करे। सो अभी तो हर जगह आई बिलीव 95% कंपनीज़ डॉकर कंटेनराइज़ेशन ही यूज़ करती हैं। तो ये क्या करता है, डेवलपर को अलाउ करता है कि मतलब सेम पैकेजेस, लाइब्रेरी और रन टाइम सब कुछ एक जगह मतलब कंटेनराइज़ कर दे हो। सो ऐसा समझ लो कि एक मशीन मतलब एक बबल है, वो उस बबल में ही सब कुछ डाल रखा है आपने, लाइब्रेरीज़, डिपेंडेंसी, पैकेज वगैरह। तो अगर वो बबल ना आपके कहीं पे भी काम करता है, आपके ओएस में लाइक आपके एप्पल ओएस में काम करता है, विंडोज़ में वो काम करता है, लाइनक्स सर्वर्स में काम करता है। सो ऐसा कंटेनराइज़ेशन कहते हैं उसे, उस बबल को। सो ऐसा डॉकर ने लाइक टेक्नोलॉजी लाई जिससे कि मेरे मशीन में काम कर रहा है, मेरी मशीन में काम नहीं कर रहा, तो दैट दैट गॉन। और ये लाइट वेट होते हैं, तो
लाइट वेट होने से इसके लाइक ये मतलब पड़ेंगे बेनिफिट्स पड़ेंगे, तो इससे उससे भी मतलब थोड़ा इमेज साइज़ वगैरह और सब कुछ फ़ास्ट भी होने और लग गया, रिलायबल भी होने लग गए। तो तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं हम डॉकर के क्या-क्या होते हैं। तो इमेज है, कंटेनर है, डॉकर रजिस्ट्री है। तो इमेज कुछ कुछ नहीं जैसे कि आपका एप्लीकेशन है ना, तो एप्लीकेशन एक जब बिल्ड होता है, ठीक है? बिल्ड होने के बाद आपका कुछ वार जार फाइल बन जाता है ना, तो वैसा ही अ, जैसे कि कोई आपका कोड वगैरह है, तो उसको बिल्ड होने के बाद हम उसको एक इमेज में बना देते हैं, ठीक है? तो वो इमेज ही पर्पज़ सर्व करता है कि आपका एप्लीकेशन अगर उस इमेज को आपने रन कर दिया, तो उसको कंटेनर कहते हैं, ठीक है? इमेज मतलब बिना रन हुए कंटेनर और कंटेनर मतलब वो रनिंग एप्लीकेशन को कंटेनर कहते हैं, ठीक है? तो इमेज ऐसा समझ लो कि एक टेम्पलेट है बस। अगर वो टेम्पलेट चल रहा है तो वो कंटेनर है, ठीक है? तो और डॉकर रजिस्ट्री होता है, डॉकर रजिस्ट्री कुछ नहीं, डॉकर रजिस्ट्री बोल दो, डॉकर हब बोल दो। जैसे हम गिटहब बोलते थे, तो गिटहब मतलब कहाँ पे मतलब अपने वहाँ पे ना रिमोट में। सो डॉकर हब भी ऐसा है कि रिमोट मतलब हम इंटरनेट में जाके डॉकर हब सर्च करोगे तो वहाँ पे डॉकर हब होगा, जहाँ पे हम अपने इमेजेस पब्लिक इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, मतलब बेसिकली पब्लिक का भी एक्सेस देता है, प्राइवेट का भी एक्सेस देता है, जहाँ पे हम अपने इमेजेस वगैरह रख सकते हैं। तो ऐसा ही चीज़ ईसीआर है एडब्ल्यूएस में, ठीक है? इलास्टिक उम, तो ईसीआर इलास्टिक कंटेनर रजिस्टर। सो वैसे ही लाइक डॉकर हब का भी पर्पस है। तो पहले डॉकर हब क्या वहाँ पे हम अपने जितने भी इमेजेस वगैरह हैं तो सेंट्रलाइज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है, तो मैंने इमेज बना के अपने डॉकर हब में अपलोड कर दिया है। तो कोई चेन्नई में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, दे कैन पुल माय इमेज और वहाँ से वो रन कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। तो या फिर डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। तो ऐसे समझ लो जैसे कि प्ले स्टोर वगैरह होता है, एप्लीकेशन होता है, तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अगर वो वैसे ही डॉकर हब और ईसीआर भी काम करते हैं। आपके ऑर्गनाइज़ेशन के क्रेडेंशियल्स वगैरह हो, तो आप पुल कर सकते हो और डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अगर इमेज के लाइक अगर पाइपलाइन्स में है, तो वो वहाँ पे अगर आप पुश वगैरह भी करते हो, तो इट विल बिल्ड द पाइपलाइन। सो तो पब्लिक रिपॉज़िटरी होती हैं, प्राइवेट रिपॉज़िटरी होती हैं। पब्लिक कुछ नहीं जहाँ पे पूरी दुनिया को पब्लिकली एक्सेस हो रहा है, तो वो सब पब्लिक एक्सेस से रिपॉज़िटरी होती हैं। मतलब इमेज जैसे कि आपको उबंटू हो गया या फिर कोई स्पेसिफ़िक इमेजेस हो गए जो ओपन सोर्सेस इमेजेस हैं, तो वो सब आपको पब्लिकली मिल जाएँगे। nginx हो गए और टॉमकैट हो गया, तो ये आपको पब्लिक ही मिल जाएगा, पब्लिक रिपॉज़िटरीज़ में मिल जाएँगे, आप डॉकर हब करोगे तो। डॉकर हब में अगर आप लाइक गूगल सर्च करोगे तो। तो प्राइवेट रिपॉज़िटरी होती है ना जो स्पेसिफिकली आपके आपने डेवलप किया हो कुछ ऐसा इमेज, कुछ ऐसा माइक्रो सर्विसेज़ जो आपको मतलब अब बस कंपनी को एक्सेस हो, तो उसको हम प्राइवेट रिपॉज़िटरीज़ में डालते हैं, ठीक है? वो भी इमेज ही होते हैं और देखते हैं, बस इतना ही याद रखो इमेज और कंटेनर और डॉकर हब याद रखो कि और तो ये कुछ ऐसा आर्किटेक्चर रहता है, तो जो हमारा जो समझ लो क्लाइंट है, डॉकर होस्ट है और रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री कुछ नहीं जहाँ पे हमारे इमेजेस रखे हुए हैं। तो इमेजेस किस-किस के रखे हुए हैं यहाँ पे उबंटू के लिखे रखे हुए हैं, nginx के रखे हुए हैं। तो जैसे कि हमें डॉकर बिल्ड करना है, ठीक है? तो वो जाके डॉकर होस्ट से बात करता है, ठीक है? डॉकर होस्ट में जो डॉकर डेमन है, तो डॉकर डेमन ही यहाँ पे एक इंटरमीडिएट है, जो हर चीज़ ले रहा है और बता रहा है, ठीक है? मतलब इंटरमीडिएट है आप इसमें भी स्क्रीन में भी देख सकते हो, तो डॉकर डेमन इज़ द मिडल पर्सन। जैसे कि आपने डॉकर बिल्ड किया, तो डॉकर बिल्ड करने के बाद वो डॉकर इमेज को देखता है और डॉकर इमेज को जैसे कि मेरे कर्सर को देखो, डॉकर बिल्ड करने के बाद वो इमेज लेके आता है, चाहे आपका उबंटू हो या nginx हो, तो उबंटू को बिल्ड कर दिया, बिल्ड करने के बाद उसको कंटेनर्स बना दिए, ठीक है? तो देखो उबंटू का कंटेनर्स बन गया है और ऐसे ही डॉकर पुल कुछ नहीं है कि यहाँ से आपने लेके आ गए मतलब अपने इमेज को यहाँ से लेके आ रहे हो, रजिस्ट्री से लेके आ रहे हो। जैसे हमने गिटहब में किया था ना पुल करने की, क्लोन करने की, तो वैसा ही डॉकर पुल मतलब डीमन काम करता है, डीमन अपने रजिस्ट्री से लेके आ जाता है अपने लोकल में, ठीक है?
लोकल में या फिर कहीं पर भी। तो डॉकर रन मतलब जो बिल्ड होने के बाद अगर हम डॉकर रन करें, तो अपना इमेज कंटेनर में बन जाता है, ठीक है? बिल्ड मतलब इमेज तक बनाना, ठीक है? डॉकर रन मतलब कंटेनर्स बनाना, बस इतना याद रखो। तो यही आर्किटेक्चर है। तो कभी-कभी पूछ लेते हैं आर्किटेक्चर, तो आपको बस डॉकर डेमन याद रखना है। तो डॉकर डेमन ये आपने बता दिया, तो आपने सब कुछ बता दिया कि डॉकर बिल्ड मतलब ही इज़ द मिडल पर्सन बिटवीन लाइक क्लाइंट एंड रजिस्ट्री व्हिच मेक इमेजेस एंड कंटेनर्स व्हाटएवर द कमांड व्हिच वी गिव। तो ऐसे बता समझा सकते हो। तो तो एक और टर्म होता है ना, कभी-कभी बहुत सारे कंपनीज़ ना, अगर आप एमएनसीज़ वगैरह में होते हो ना, वहाँ पे वर्चुअल मशीन्स अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कंटेनर और वर्चुअल मशीन्स के बारे में पूछ लेते हैं। दोनों आने चाहिए। एज़ अ डेवऑप्स आप समझ लो किसी एमएनसी में जा रहे हो, जहाँ पे हाल्फ ऑफ द काम मतलब वर्चुअल मशीन्स में काम कर रहे हैं और हाल्फ ऑफ द काम कंटेनर्स में। तो आपको वर्चुअल मशीन्स का भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। उतना भी नहीं, बस लाइक थोड़ा बहुत, लाइक आप अगर लाइक एज़ अ डेवऑप्स हो, तो 80% आपको बस कंटेनर्स के बारे में ही ज़्यादा पता होना चाहिए। तो डिफरेंस समझ लो, बस डिफरेंस ऐसा है कि जो पहला वाला इमेज है, मैं इसका कर्सर दिख रहा होगा, तो इसमें और इसमें बस ये है कि जो यहाँ पे ना हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहला वाला हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में सेम है, मतलब दोनों में इस्तेमाल, मतलब कुछ भी ऑब्वियसली हमारे रैम और ये सीपीयू वगैरह जितना भी हार्डवेयर है उससे ही चलते हैं सब कुछ। हाँ, उसके ऊपर क्या है, हाइपरवाइजर है इसके ऊपर, ठीक है? और उसके ऊपर ओएस है। यहाँ पे ओएस में देखो अलग-अलग बने हुए हैं डब्बे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, एक ही ओएस है और उसके ऊपर डॉकर है, ठीक है? मतलब ये एक ही ओएस में डॉकर एप्लीकेशन काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, अलग-अलग ओ ओएस बने हुए हैं, ठीक है? तो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होने से क्या होता है कि भारी हो जाता है। तो मतलब इतना हेवी वो बन जाता है मशीन, तो ऐसा समझ लो कि ये एक अ अ पूरा एक घर है और ये 2 जो है ना, एक घर के अंदर 2 रूम है। तो वर्चुअल मशीन मतलब कुछ नहीं, आपका फिज़िकल लैपटॉप ही समझ लो। तो इसमें अलग-अलग ओएस है और इसमें क्या है, ओएस का ही आपने बेस लेके अलग-अलग कंटेनर बना रखा है। तो बेसिक डिफरेंस यहीं पर आता है कि यहाँ पे ओएस मतलब हेवी हो जाता है और उसके वजह से लाइक थोड़ा स्लो वगैरह भी होता है, लेकिन कंटेनर लाइट वेट रहते हैं क्योंकि उसमें ओएस ओएस होता है। मैं अभी लाइक आपको कंफ्यूज़ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कंटेनर्स के भी एक ओ छोटा-सा मिनिमम ओएस होता है। कभी-कभी पूछ लेते हैं, ठीक है? लेकिन समझाने के लिए बेसिक वर्ल्ड के लिए हम बताते हैं कि ओएस शेयर्ड ओएस रहता है, ठीक है? तो उसके बाद वो डॉकर करते हैं और डॉकर के बाद ये कंटेनर्स रहते हैं, ठीक है? अ, तो बेसिकली हम कंटेनर्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं और ईज़िली स्केलेबल हो जाते हैं, ईज़िली डिप्लॉय हो जाते हैं और ईज़िली वी कैन प्ले विद द कंटेनर्स। और वर्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल मशीन में हमें दोबारा एक और मशीन बनाना वगैरह पड़ता है और इट्स समव्हाट टिपिकल टू लाइक हैंडल द वर्चुअल मशीन्स। तो बेनिफिट क्या है इनका डॉकर के? तो कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैं बोला ना कि एक ही तरह का बिहेवियर होता है हर जगह एनवायरनमेंट में। अगर मैंने अगर एक कंटेनर बना के आपको भेज दिया है या फिर आपको इमेज बना के दे दिया है, तो आप जब उसको डॉकर रन करोगे तो इट विल बिहेव सेम एज इन माय कंप्यूटर। आप और आपके कंप्यूटर में भी सेम करेगा, चाहे आप कोई भी ओएस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो पोर्टेबिलिटी, लाइक कंटेनर लाइट वेट होता है ना, तो ईज़ी टू डिप्लॉय एप्लीकेशन, मतलब कहीं पर भी ईज़ी से मतलब हम उसको अप कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और आइसोलेशन, हाँ, एक ही मशीन में ना हम, जैसे एक EC2 मशीन में है, तो उसके इमेज साइज़ के एक ही मशीन में ना बहुत सारे हम कंटेनर्स को भी रन कर सकते हैं। जैसे एक EC2 मशीन है, तो जैसे मेरे प्रीवियस कंपनीज़ में भी क्या होता था ना, एक मशीन में हम 4 कंटेनर्स रन करते थे, ठीक है? तो हम एक मशीन में हम 3-4 5 कंटेनर्स रन कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? अगर वो लाइट वेटेड हैं तो। तो ताकि उससे क्या होता है ना कि रिसोर्स वग़ैरह मतलब मतलब हम कॉस्ट वग़ैरह में कम अपने मतलब बेनिफिट्स ला सकते हैं। और ये कंटेनर्स और ऐसे भी होते हैं कि दे आर लाइक वेरी स्केलेबल वग़ैरह। अगर हमें समझ लो कि किसी समय ट्रैफ़िक वग़ैरह आते हैं, तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं ट्रैफ़िक के हिसाब से। और
तो डॉकर इज़ अ लाइक वेरी मस्ट टू नो, लाइक डेवऑप्स को आना ही चाहिए और हम देखेंगे भी, हम हैंड्स ऑन भी करेंगे डॉकर्स के ऊपर। 2-3 दिन दिन तक हम लाइक पढ़ेंगे और पढ़ेंगे डॉकर्स के बारे में। और कोलैबोरेशन वही कि मतलब हर जगह हर प्लेटफ़ॉर्म में काम करता है, चाहे आप डेव एनवायरनमेंट हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो, चाहे आप लाइक कोई भी ओएस यूज़ कर रहे हो, विंडोज़, मैक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास डॉकर हो तो। तो डॉकर का ना विंडोज़ में इंस्टॉल करके भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो और ऐसे भी लाइक आपके मशीन्स में भी इंस्टॉल करके हम डॉकर को चला सकते हैं। हम ट्राई करेंगे। और तो कल क्या पढ़ेंगे? तो हम कल डॉकर फ़ाइल बनाएँगे एक, और एक नॉर्मल हम डॉकर रन लाइक बना के हम होस्ट करने की कोशिश करेंगे nginx को। फिर उसके बाद डॉकर फ़ाइल बनाएँगे और डॉकर वॉल्यूम और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कल के लिए ये सब टॉपिक्स हैं, आप भी एक बार देख के आना और वी विल आल्सो लर्न अबाउट इट। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड और लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए डेवॉप्स विद कृष्णा और शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतना ही लाइक उनको बेनिफिट होगा कि समझ लो कोई आपके यार दोस्त हैं जिनको जॉब नहीं लग रही है, उनको एक बार डेवॉप्स भी ट्राई करने के लिए बोलो और कमेंट कीजिए डेट 20 डन करके। और थैंक यू।